जाति के लोगों के आर्थिक सामाजिक स्थिति का सर्वेक्षण है और उच्च न्यायालय ने भी उसका फैसला कर दिया है कि ये सेंसस यानी जनगणना से अलग एक्सरसाइज है। और तब फिर भारत सरकार द्वारा जानबूझ के एक संशय की स्थिति, कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा करने के लिए आखिर ये कहने की क्या ज़रूरत थी। आज तक कोई भाजपा के नेता या केंद्र सरकार ये नहीं बता पा रही है कि आखिर अगर उनको न पक्ष में कहना है न विपक्ष में कहना है तो उच्चतम न्यायालय गए क्यों। कोई कारण नहीं बता रहा है, न भाजपा के नेता बता रहे हैं कि भाई आपको कुछ कहना ही नहीं है। और सिर्फ ये कहने के लिए कि भाई जनगणना कराना केंद्र सरकार का अधिकार है, ये कहने के लिए आपको परेशान होने की क्या ज़रूरत थी। ये तो बिहार सरकार शुरू से कह रही है कि जनगणना कराना भारत सरकार का अधिकार है, हम लोग जनगणना नहीं करा रहे हैं। पटना उच्च न्यायालय का फैसला हो चुका है कि बिहार सरकार जो करा रही है वो जनगणना नहीं है और बिहार सरकार के अधिकार क्षेत्र के भीतर की बात है। तब फिर जानबूझ के, और सबसे बड़ी बात है कि भाई जातीय गणना के कार्य को सफल होते देख बेचैनी और बदहवासी, जिसको कहते हैं बदहवासी का आलम ये है कि समझिए भारत सरकार का सॉलिसिटर जनरल, गृह मंत्रालय जो शपथ पत्र दाखिल करता है सुप्रीम कोर्ट में, उसको कुछ ही घंटे में बदल देता है। मतलब होश में नहीं है कि क्या हमको डालना है क्या नहीं डालना है। लेकिन आज भी हम लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि उन्होंने जो कुछ भी हलफनामे में दिया है उसका अर्थ क्या है, उसका प्रसंग क्या है। वो ये कहने के लिए उच्चतम न्यायालय क्यों गए जो बिहार सरकार पहले से कह रही है। और संशोधन क्या किया है वो भी बिल्कुल मजाकिया है। एक ही चीज़ को वो दो तरीके से कह रहे थे कि उनका कहना था कि जनगणना कराना केंद्र सरकार का अधिकार है, और जिस 5वें पैरा की बात कर रहे हैं, जो खुद गलती भी माना है गृह मंत्रालय ने, जो ये गलती से 5वां पैरा चला गया है, उसमें उसी बात को कहा गया था कि भारत सरकार छोड़ के कोई दूसरी सरकार या कोई दूसरे बॉडी ये काम नहीं करा सकता है, तो आपने उसको हटा दिया। लेकिन ये काम भारत सरकार ही जनगणना करा सकती है। अब आप ही सोचिए कि इसको कौन प्रोटेस्ट कर रहा था, इस पर तो कहीं विवाद था नहीं। तो ये कहने के लिए जाना, ये जरूर कहीं न कहीं किसी न किसी साजिश और षड्यंत्र का ही हिस्सा दिखता है, नहीं तो क्या हड़बड़ी थी कहने की। और जब पटना उच्च न्यायालय ने कहा है कि जिस वो यूनियन लिस्ट या संघ सूची के एंट्री 69 की बात करते हैं, वो तो हम लोग भी बिहार सरकार पहले से मान रही है जो भाई उसके हिसाब से जनगणना कराना केंद्र सरकार का काम है। लेकिन केंद्र सरकार को जो जनगणना कराना है उनकी जिम्मेदारी जो है, जो हम लोग भी मानते हैं, उसके प्रति वो कितना ईमानदार हैं ये इससे समझ लीजिए कि 2021 में होने वाली जनगणना आज 2023 का आधा से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन आज तक उसके बारे में कोई चर्चा भी नहीं हो रही है। 3 साल बाद जो उनका अपना काम है, जो उनकी जिम्मेदारी है, उसके बारे में 3 साल विलंब हो चुकने के बाद अभी कोई चर्चा भी नहीं हो रही है। लेकिन हम लोग जो एक करा रहे हैं बिहार के हर जात हर तबके के गरीब लोगों के हित में, उसको बाधित करने के लिए ये जरूर तरह तरह का प्रपंच रच के, पहले तो
अपने लोगों के माध्यम से, लोकहित याचिकाओं के माध्यम से रोकना चाहा, वो नहीं रुका। फैसला बिहार सरकार के पक्ष में हुआ। अब अपने केंद्र सरकार गृह मंत्रालय सामने आके कूद गई है और घबराहट, बेचैनी, बदहवासी का आलम यह है कि अभी शपथ पत्र दायर होता है और 2 घंटे में फिर उसमें संशोधन हो जाए। किस पार्ट को हटा दिया गया? 5वें पैरे को बात तो हटाई गई है 2 घंटे में, पहले पीछे का कहाँ बात है। कल ही 5 पैरा का एक शपथ पत्र भारत सरकार ने उच्चतम न्यायालय में दाखिल किया और कुछ ही घंटे के बाद 5वें पैरा को ये कहते हुए कि ये भूल से, चूक से, अब समझ लीजिए बदहवासी का आलम कि भारत सरकार और गृह मंत्रालय को एफिडेविट, शपथ पत्र दाखिल करने में भी भूल चूक हो जा रही है। क्या स्थिति है? और 5वें पैरे को हटाया भी तो उससे इफेक्चुअली जो कहते हैं उसके अंतिम मतलब असर में, प्रभाव में क्या फर्क आता है। 4थे पैरा में कहा गया है उसी एफिडेविट में कि यह अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है। 5वें पैराग्राफ में कहा गया था जो केंद्र सरकार को छोड़ के कोई दूसरा आदमी नहीं करा सकता है। तो अगर 5वां हट गया, 4था तो है ही। लेकिन हास्यास्पद ये है कि ये लोग वो बात कह रहे हैं जिसको कभी किसी ने कंटेस्ट किया ही नहीं है, किसी ने उस पर विवाद नहीं खड़ा किया है। हम लोग तो राज्य सरकार तो शुरू से कह रही है कि जनगणना कराना केंद्र सरकार का काम है। हम लोग कहाँ कभी कहें कि हम लोग जनगणना करा रहे हैं। मुख्यमंत्री आप लोग बराबर ये कहते हैं कि हमारा जो मकसद है वो है कि हम इसके जरिए जन कल्याणकारी योजनाएं बनाएंगे, गरीबों की आंकड़ा मिलेगा। आरजेडी ने जो बातें कही है मनोज झा ने, उससे तो उनका मकसद साफ है। अभी सही दोनों हैं और सही यही है कि जाति आधारित गणना हो रही है, आंकड़े आएंगे, उसके आधार पर बिहार के लिए, गरीबों के लिए काम करने में मदद मिलेगी। सही ये तो नहीं है। सही अभी जनगणना में और जिन किसी को भी इसके बारे में किसी तरह की बात हो तो जनगणना कराने का उद्देश्य जो सरकार का फैसला है उसी में निहित है। वो ये है कि सबसे पहले सही आंकड़े आने चाहिए। आज तक जो है कि सही आंकड़े आज तक नहीं आए हैं। आप ही को पूछा जाए कि अलग अलग जातियों का प्रतिशत बताइए, आप जो मालूम होगा उनको जोड़िएगा तो 1 ही 100 की आबादी में 500% हो जाएगा। इसलिए और उससे भी बड़ी बात है कि ये सिर्फ संख्या नहीं मालूम हो रही है, इससे हर जाति के लोगों का सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण भी हो रहा है। मतलब हर जात में जो गरीब लोग हैं उनकी पहचान भी हो रही है, उनकी भी संख्या निर्धारित हो रही है। और ये जान लीजिए कि ये सिर्फ एक सरकार की बात नहीं है, ये बहुत ही दूरगामी प्रभाव वाला ऐतिहासिक कार्य हो रहा है। ये एक बार अगर प्रामाणिक आंकड़े आ जाते हैं तो भविष्य की सरकारों के लिए भी इनके आधार पर योजनाओं को क्रियान्वित करने में, योजना बनाने में जो सरकार करना चाह रही है ना, वो हम आपको बता रहे हैं। अब आप क्या चाह रहे हैं वो हम नहीं, उससे आप क्या चाहते हैं उससे सरकार को मतलब नहीं है। सरकार जो करना चाह रही है और सरकार का जो मकसद है वो हम बता रहे हैं। अब आपको क्या इसमें समझ में आ रहा है वो आपकी जिम्मेदारी है। गणना के मामले में उच्चतम न्यायालय में
कल केंद्र सरकार का जो कारनामा हुआ है वह न सिर्फ हास्यास्पद है, आश्चर्यजनक है, बल्कि बिहार के गरीब लोगों के हितों के बिल्कुल विपरीत है। इसलिए कि आप सोचिए कि इस पूरे प्रकरण में जातीय गणना से जुड़ा मामला न्यायालय में पिछले कई महीने से उच्च न्यायालय से उच्चतम न्यायालय तक इस पर सुनवाई चलती रही है, लेकिन केंद्र सरकार कहीं इसमें शामिल नहीं हुई थी। अनेक तरह से लोग लोकहित याचिकाओं के माध्यम से इसको बाधित करना चाह रहे थे, लेकिन बिहार सरकार की मुस्तैदी के कारण ये मामला कहीं रुका नहीं और पटना उच्च न्यायालय ने बिल्कुल बिहार सरकार की सोच और जो ये जातीय गणना का काम आर्थिक सर्वेक्षण के साथ करा रही है उसके पक्ष में फैसला दिया। अब इसके विरोध में कुछ लोग उच्चतम न्यायालय गए, लेकिन उच्चतम न्यायालय में भी इतने दिनों से केंद्र सरकार की नींद नहीं टूटी थी, लेकिन अचानक से मामला जब समापन की ओर और बिहार सरकार का जो मामला है, बिहार सरकार जो करना चाह रही है, लग रहा था कि अब उच्चतम न्यायालय उस पर अंतिम अनुकूल फैसला देने वाला है, तो केंद्र सरकार अंतिम समय में उसमें कूद गई और कूदी सो कितने हास्यास्पद तरीके से ये भी आप लोगों ने देखा है कि केंद्र सरकार ने हलफनामे में क्या कहा कि न वो इसके पक्ष में है न इसके विपक्ष में है, लेकिन उनको कुछ कहना है। अब ये सोचिए कि जब आपको न पक्ष में कहना है न विपक्ष में कहना है, इसका मतलब ये कदम ही अपने आप में षड्यंत्रकारी है। कोई न कुछ षड्यंत्र करना चाह रहे हैं आप, और क्या षड्यंत्र करना चाह रहे हैं उसकी कलई कल खुल गई और केंद्र सरकार से लेके भाजपा का जातीय गणना के मामले में असली चेहरा सामने आ गया। भारत सरकार के गृह मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण विभाग द्वारा देश के सर्वोच्च न्यायालय में जो शपथ पत्र दाखिल किया गया, चंद ही घंटों बाद उसको वापस लेके उसमें संशोधन किया गया और जो संशोधित हलफनामा भी है वो भी बिल्कुल जातीय गणना नहीं होने देने के लिए ही दाखिल किया गया है। उसमें स्पष्ट कहा गया है कि भाई जनगणना कराना भारत सरकार का काम है। सबसे विचित्र बात तो यह है कि जो केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में कहा है, हमको ये नहीं समझ में आता है कि हम लोग बार बार कह चुके हैं कि चाहे कन्वेनर का बात हो या इसके लीडर की बात हो, सब कुछ समय पे निर्णय लेके आपको बता दिया जाएगा। आप लोग क्यों बेचैन हैं, हम नहीं समझना चाहते। अब जब जो उपयुक्त समय होगा कन्वेनर चुनने का, जो उपयुक्त तरीका होगा, जो सभी दलों की राय होगी, जो उपयुक्त समय होगा, आप चुनाव में बहुमत दिला दीजिए। हम लोग बिना किसी परेशानी के आपको नेता भी चुन के बता देंगे। आप लोग मदद करिए, दिखा देंगे। शिवसेना के सांसद संजय राउत ने कहा है कि जो सरकार, जो पार्टी राजनीतिक सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा कर सकती है, वो राम मंदिर के उद्घाटन से पहले ट्रेन पे पथराव भी करा सकती है। क्या पता नहीं, अभी सब हमने नहीं सुना।
और कोई बात नहीं है क्या? मायावती का गठबंधन का हिस्सा क्या? होने जा रही है। मायावती आ रही है इंडिया गठबंधन। अब मायावती आ रही हैं कि जा रही हैं, ये हम लोग पटना वाले क्या बताएंगे। चलिए, लगता है और कुछ नहीं है। डेटा और जो आंकड़ा आएगा क्या बिहार हाँ, नहीं आप अभी देखिए, इसमें सीधा ये समझिए ना कि जो आंकड़े आएंगे वो सिर्फ इसी सरकार के लिए नहीं। आज तक बोलिए ना, देश में किसी प्रदेश के पास ऐसे आंकड़े हैं? नहीं है। और बिहार में ये बिहार पहला राज्य होगा और ये आंकड़े सिर्फ इसी सरकार के लिए नहीं है, ये भविष्य में भी, ये भविष्य की सरकारों को भी इससे मदद मिलेगी। समझ गए ना? इसलिए किसी गलत फहमी में मत रहिए और इतने पवित्र और नेक काम को किसी गलत सलत चीज से जोड़ने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। एक सवाल है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहले इलेक्शन कराने की बात पर एक बार कयास लगाया था और अब फिर दोबारा ममता बनर्जी की तरफ से यही सवाल आ रहा है। अब देखिए, एक बात बोलिए, आप लोग में से कौन आदमी है जो इस बात को नहीं समझते हैं जो केंद्र सरकार समय से पहले चुनाव कराती है कि नहीं कराती है, ये फैसला कौन करेगा? ये फैसला कौन करेगा? आप नहीं जानते हैं। अगर कोई बोलते हैं, चाहे मुख्यमंत्री जी ने कहा तो उन्होंने एक संभावना व्यक्त की है, वो कोई गारंटी थोड़े दे रहे हैं। ममता बनर्जी ने भी कहा है, उन्होंने एक संभावना कहा है, उनको लगता है। सर, इंडिया गठबंधन की बैठक होने जा रही है, किसे आप लोग कन्वीनर के तौर पर? उसका भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बात वही की वही है और बात वही यही है कि केंद्र सरकार किसी हाल में बिहार सरकार के काम को रोकना चाहती है। नहीं तो ये जाके कहना कि जनगणना कराना मेरा अधिकार है, कौन कह रहा है कि आपका अधिकार नहीं है? आपका अधिकार है, ये भी लोग जानता है, और आप नहीं करा रहे हैं, ये भी लोग देख रहा है। तो इसलिए अब हम तो ये समझना चाहते हैं कि कोई आप लोग भी जरूर जरा भाजपा के यहाँ एक से एक वरिष्ठ नेता हैं, जरा ये जरूर पूछिए कि केंद्र सरकार गृह मंत्रालय को इस मामले में दखल देने की या शपथ पत्र दाखिल करने का प्रसंग औचित्य या कारण क्या था, कि कोई हमको समझा दे, या फिर क्या कारण था। इसलिए ये लोग सिर्फ इसको बाधित करना चाहते हैं, और जो वो कर रहे हैं वो तो भारत सरकार का ही अधिनियम है, एक्ट है, जिसको कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स एक्ट 2008 का है। उसी के तहत ये राज्य सरकारों को भी अधिकार है कि वो अपने क्षेत्र में जनता के सामाजिक, आर्थिक या कोई पर्यावरणीय संबंध में कोई भी स्थिति का आकलन करने के लिए सर्वेक्षण का काम करा सकती है। ये तो पूरी तरीके से राज्य सरकार अधिकृत है। फिर भी ये बराबर बाधा डालने का काम ये भाजपा के, समझिए, असली चेहरे को उजागर करता है, और उजागर ही नहीं करता है। यही बिहार में जो सर्वदलीय बैठक हुई थी उसमें भाजपा ने भी जो सहमति दी थी, अब तो उनके उस सहमति के नियत पर भी प्रश्न चिन्ह लग रहा है कि भाई भाजपा यहाँ सहमति दे रही है और केंद्र सरकार रोक रही है, तो यहाँ वाली भाजपा सही है कि केंद्र सरकार सही है? यही पूछ लीजिएगा भाजपा नेता से कि आप सही हैं कि आपके ऊपर वाले सही हैं। इसलिए ये बिहार की जनता अच्छे से देख रही है और समझ भी रही है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली।
ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।